गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। मुंह में मांस जैसा उभार का होना या फिर उभरा हुआ ट्यूमर अगर आपके मुंह में भी हो रखा है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। अगर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स अगर आपके मुंह के अंदर दिखते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके मुंह के अंदर उभरा हुआ सा मांस हो रखा है तो इसके होने के क्या कारण है एंड साथ ही साथ इसका क्या इलाज होता है, इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, आपने यहाँ इमेज में देखा कि किस तरह की परेशानी आपके मुंह के अंदर हो रखी है एंड ये जो उभार होता है इसे मेडिकल टर्म में हम पायोजेनिक ग्रैनुलोमा या सिस्ट कहते हैं या फिर ट्रॉमेटिक सिस्ट कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रॉमेटिक सिस्ट यानी कि ट्रॉमा, चोट, इंजरीज की वजह से ये जो सिस्ट है ये होती है। तो बेसिकली ये जो ट्रॉमेटिक सिस्ट या पायोजेनिक जो ग्रैनुलोमा होता है, जो मांस के जैसा उभार जो स्ट्रक्चर है आपके मुंह के अंदर बन जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपके माउथ में आपका जो पैलेट है यानी कि जो तालू है वहां हो सकता है, मसूरों पे हो जाती हैं, लिप्स यानी कि जो होठ होते हैं अंदर का जो हिस्सा होता है वहां पर अक्सर ये जो परेशानी है वो मुंह के अंदर हो जाती है। सो गाइस, बेसिकली ये क्या होता है, एक तरह सा ओवर ग्रोथ होता है टिश्यू का, जो कि ओवर ग्रोथ टिश्यू की होती है उसके होने के जो कारण होते हैं ट्रॉमा या इंजरीज की वजह से या फिर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये होती है। किन लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है तो जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। जो 6 साल के लगभग के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, एडल्ट में देखी जाती है एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर करके देखी जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके होने का कारण क्या है एंड देन इसके इलाज के बारे में हम जानेंगे कि इसका क्या इलाज होता है। उससे पहले गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हमारे मुंह के अंदर ये जो परेशानी हो रखी है ये ट्यूमर के जैसा दिखता है या फिर मांस के जैसा उभार है, तो क्या ये कैंसरस है। सो गाइस, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि ये कैंसरस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक तरह से मांस है जो बॉडी में उभार से हो जाती है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन है। ये कैंसर नहीं होता, ये आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है एंड ये बहुत आसानी से ठीक भी हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है अगर आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके होने के क्या कारण हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसका जो होने का कारण होता है वो है हार्मोनल चेंजेस। यस, अगर शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खास करके महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोनल चेंजेस होती है तो उसके कारण इस तरह के जो फॉर्मेशन है आपके मुंह के अंदर हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है गैस की इंजरीज की वजह से, चोट लगने की वजह से, अगर किसी चीज से आपके मसूरों पे या फिर आपके जो तालू है वहां पर चोट आती है तो चोट की वजह से भी इस तरह के मांस के जैसा उभार आपके मुंह के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं पियर्सिंग करवाने की, ट्रेंड होती है, लोग लिप्स पे यहाँ पर पियर्सिंग करवाते हैं, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो पियर्सिंग की वजह से जो टिश्यू होती है वो इंजर्ड होती है, तो उसके कारण भी जो लिप्स होती है वहां पर इस तरह के उभार हो जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, वैसे पेशेंट जिनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है यानी कि अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट में जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है वैसे पेशेंट में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड कुछ मेडिसिन होती हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिसिन जो कि कैंसर के केस में पेशेंट को दिया जाता है, या फिर HIV पेशेंट जो होते हैं जो वो मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये जो ट्रॉमेटिक सिस्ट या पायोजेनिक ग्रैनुलोमा है मुंह के अंदर हो जाती है। तो हमने इसका कारण भी जान लिया, तो चलिए अब हम इसका इलाज जान लेते हैं कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो गाइस, अगर इस तरह की उभार आपके मुंह के अंदर है तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो सिंपल तरीके से जो डेंटिस्ट होते हैं इसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, यानी कि सर्जरी के द्वारा उस उभार को, जो मांस के जैसा उभार है, उसे हटा दिया जाता है। अगर ये जो प्रॉब्लम है आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है, ऐसी महिला है जिनको प्रेगनेंसी है एंड उस दौरान अगर आपके मुंह के अंदर ये प्रॉब्लम हो रखा है
तो आपको किसी भी तरह की सर्जरी या किसी तरह की मेडिसिन के जैसा ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी ये जो उभार होते हैं अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी इसमें वो जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से बार बार इरिटेशन होती है आपके स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है, उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर आपको परेशानी है कैंसर की या फिर HIV की, आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर आपके मेडिसिन में वो चेंजेस करेंगे जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड अगर ट्रॉमा या इंजरीज की वजह से हो रहा है तो उसे भी आपको उस फैक्टर को, उस कॉज को हटाने की ज़रूरत है। अगर आप पियर्सिंग करवा के रखे हैं तो उसे ठीक करवाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज में इंजरी होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है इसकी आपको अपना ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने मुंह की साफ सफाई का ख्याल रखें जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू ये प्रॉब्लम होती है। तो जब आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होगा तो बैक्टीरियल डेवलपमेंट आपके मुंह के अंदर ज़्यादा होगी, एंड देन ये पायोजेनिक जो ग्रैनुलोमा होती है आपके मुंह के अंदर बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा। तो आप अपने ओरल हाइजीन का भी अच्छे से ध्यान रखें। एंड गाइस, आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, इसे मेडिसिन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।